जो ऐसे ही भीख मांगने वाले या तो बाहर रहने वाले हैं, उनको खाना बना बना कर हम लोग 2-2 से 3 टाइम उनको दिलाया। 3 टाइम लगातार? जी जी, वहाँ लंबी लाइन लगी रहती थी। हम लोग दिखाए नहीं कि हाँ हम लोग कर रहे हैं। और सबसे पहले आपको गणादेश में स्वागत है। 5 साल, लगभग 10 साल कार्यकाल रहा आपका रांची नगर निगम क्षेत्र के 15 वार्ड से आप जीती हैं। तो जनता, हमारे दर्शकों को बताइए कि उस 10 सालों में क्या क्या किया आपने? 10 सालों में पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने यहाँ आए उसके लिए। और 10 सालों में देखा जाए तो हमने जनता से जुड़ी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके अलावे भी हमारे वार्ड में जितने भी विकास कार्य जो कि अत्यंत आवश्यक थी, उनको देखते हुए मैंने अपने स्तर से बहुत सारे काम किए हैं। आपकी पानी की सुविधा हुई, या रोड नाली से संबंधित हुआ, या तो फिर पेंशन से सुविधाएं हुई, या तो फिर वैसे बीमार, जो बड़े बीमार से ग्रसित है लोग, कैंसर से पीड़ित है, तो वैसे लोगों को भी हमने सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलती है, आर्थिक सुविधा, लोन नहीं, जो फ्री इलाज के लिए भी उन लोग को जो पैसा मुहैया कराया जाता है, जैसे 5 लाख तक की सरकार की जो योजना है, उनको भी पहुंचाने का कार्य हमने किया है। और अभी तक भी हम लोग कार्यरत है, यानी कि अपने स्तर से हम लोग अभी भी सुविधाएं और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने की पूरी कोशिश करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। कोविड को लेकर के 2 साल को लगभग लगातार जो रहा है, बड़ा पेंडेमिक रहा है, तो वैसे में कैसे आप चीज़ों को टैकल किए, ये भी थोड़ा दर्शक बताएं। जी, ये भी बड़ी बात है कि ऐसे समय में हम लोगों ने, ये बड़ी समस्याएं आ गई थी 2 साल में, और बहुत सारे लोग थे कि हमारे यहाँ, ये मेरा शहरी क्षेत्र मेन स्थल में आ जाता है, जिसके कारण बहुत से बाहर के लोग भी यहाँ फंसे हुए थे उस समय में। तो हमारे जो स्थानीय हैं वो अलग, और दूसरे राज्यों से भी जो यहाँ आके कार्य कर रहे हैं, उनकी स्थिति भी भयावह थी कि 2-2 महीने तक और कई साल तक वो लोग यहाँ पे फंसे हुए थे, और उनका रोजगार पूरी तरह से चला गया था। वो लोग अपने स्थान नहीं जा पा रहे थे। तो वैसे लोगों को भी हमने सुविधाएं दी अपने स्तर से, हम लोगों ने, और सरकार की मदद से भी हम लोगों ने उन्हें खाने के लिए चावल मुहैया कराया, और जो उनकी सुविधाएं थी उनको अपने स्तर से हमने कोशिश की। और कुछ लोग थे जो उड़ीसा या बाहर से आए हुए थे, जो स्टेशन रोड के साइड में वो लोग होटल में फंसे हुए थे। उनकी भी स्थिति ऐसी थी कि उनको बाहर जाना चाहिए था। फिर उनसे भी हम लोग बात करके उनको, और डिप्टी मेयर जी भी इसमें अहम भूमिका निभाए, और उन्होंने सरकार से बात करके उनको बस के द्वारा उनको अपने स्थान तक भिजवाया गया। ऐसी भी है। और यहाँ के लोग जो गरीब तबके थे, उनको खाना मुहैया कराना, ये सब हम लोग स्टेशन रोड में मंदिर के पुजारी लोगों से मिल के हम लोग ने वहाँ भी भरकस प्रयास किया कि जो ऐसे ही भीख मांगने वाले या तो बाहर रहने वाले हैं, उनको खाना बना बना कर हम लोग 2-2 से 3 टाइम उनको दिलाया। 3 टाइम लगातार? जी जी, वहाँ लंबी लाइन लगी रहती थी, दोपहर में भी, शाम में भी, रात में भी हम लोगों ने बांटा है। इसकी व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? उसकी व्यवस्था 3 टाइम का भोजन है जी, शहरी क्षेत्र है, बड़ा एरिया है। इसमें बहुत सारे वैसे लोग भी आए जो वहाँ अपना सहयोग किया। हम लोग दिखाए नहीं कि हाँ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें सामाजिक सेवा और जो लोग वैसे हैं जो कर सकते थे, वैसे बंधुओं ने अपना योगदान दिया। और पुजारी जी लोग भी उसको, वो लोग वहाँ पे की व्यवस्था बनाए कि यहाँ से हम लोग को बांटना है, वहाँ बनाने का जिम्मेदारी उन लोग ने ली, और उनको जो राशन और ये पहुँचाने का जिम्मेदारी कुछ हम जैसे लोगों ने लिया, और उनको कार्य किया। चुनौती के रूप में आपने देखा है इसको? जी। और क्या ऐसा चीज़ पूरी लगा उस पेंडेमिक में जो बिल्कुल आपको कोई ऐसे इनसाइड स्टोरी है क्या आपने, ये बहुत महत्वपूर्ण था और हमने इसको टैकल किया? क्या ऐसी चीज़ रही उस पेंडेमिक में? इस पेंडेमिक में था कि उस समय लोगों में भी इतना डर बैठ गया था, घर घर से शिकायतें आ रही थी कि वो ऐसे हो गया। फिर इसमें डॉक्टर्स की टीम बनी हुई थी, उन लोगों के साथ में रात में भी हम लोग 11-12 बजे रात तक भी कोई बाहर से लोग आया और उनको सूचना मिली कि वो व्यक्ति आया है, क्वारंटाइन में नहीं है, उसकी क्या स्थिति है, तो उनके साथ भी हमने रात में उनके साथ विजिट किया, उनको वो घर दिखलाया, उनके साथ करके फिर उनका हाल चाल लिया कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, अगर परेशानी है तो आप इस नंबर पे आइए या तो फिर आप ही कीजिए।
या तो आप रूम में ही क्वारंटाइन रहिए। ये सब भी हम लोगों ने टीम के साथ मिल के कार्य किया और वो हमारे लिए एक अनुभव था। और बहुत कुछ होटल वगैरह भी अंदर अंदर में हमारे मोहल्ले में है, तो वैसे में भी कुछ लोग ऐसे लोग मिले जो वहाँ फंसे हुए थे, तो उनसे भी संपर्क में हमने रहा और उनको भी कि आप लोग कैसे वापस जाओगे, और नहीं है तो आप वहीं क्वारंटाइन रहिए, या तो उनको क्या सुविधाएं हैं तो होटल वालों से उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई। बहुत तरह का ये सब अनुभव रहा, चुनौती रहा। और कुछ रहा कि उस समय में लाश लेने वाला या तो ये करने वाला नहीं, तो उसके लिए भी हम लोग अंचल विभाग से सीओ लोग के संपर्क में रह के वैसे लोगों को भी एम्बुलेंस मुहैया कराना, या तो फिर और उनको जो मुक्ति धाम तक चलाने की व्यवस्था, वहाँ तक का भी हम लोगों ने सारा नगर निगम और सीओ वाले और एसडीओ विभाग से मिल के वो सब भी काम हमने किया। अच्छा, ये 5-10 सालों में क्या ऐसा आपने वार्ड में किया कि जो बहुत आप उसको गिना सकती हैं उपलब्धियों के रूप में? यानी कि वार्ड के है बहुत सारा कार्य है, और बहुत सारा कार्य तो हम लोग भूल भी जाते हैं करने के बाद में, क्योंकि जो रहता है एक चीज़ अचानक पूछने से हम लोगों को उतना ये नहीं रहता है। लेकिन कुछ बड़ा कार्य है हम लोग का भी। और अभी मेन तो हाईवे वाला भी जो कार्य हो रहा है, मुख्यमंत्री का भी इसको मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमारे क्षेत्र में भी वो सिरमटोली से लेके भाऊ बाजार से लेके सिरमटोली तक फ्लाईओवर बन रहा है। ये भी हम लोगों के लिए एक उपलब्धि ही होगी, कहे कि इधर में भी काटा टोली से इधर लेके बहुत जाम लगती थी, ये एक बड़ा कार्य हो गया। सरना स्थल में भी कल्याण विभाग की तरफ से एक ये हुआ है कि सरना स्थल में भी 5 करोड़ का फंड पार हुआ। इसमें वहाँ पे भवन निर्माण और वहाँ की सुविधाओं के लिए वो कार्य हो रहा है, स्टार्ट हो गया है। लेकिन कुछ विवाद वहाँ भी है, लेकिन उम्मीद है नगर निगम में एक वार्ड पार्षदों का एक शिकायत रहा है कि मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहा है, नगर विकास के मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उनकी सपना रहा कि अपने मंत्रियों से कभी नहीं मिले, एक बार मिलना चाह रहे थे। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसके लिए तो सही में 5 साल में हमने जो हम लोग को गार्जियन के रूप में नगर विकास मंत्री जो हमारे सीएम हैं, उनसे एक शिकायत मेरी हमेशा रहेगी। शिकायत रहेगी जी, कि उन्होंने कभी हम लोगों के लिए समय नहीं दिया। हम जनप्रतिनिधि लोग बहुत बार चाहे कि हम लोग उनसे संपर्क में रहें, और अपने नगर निकाय क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं हैं, जो चीज़ हम लोग उसको नहीं कर पा रहे हैं, वो हम लोग उनसे मिलके कार्य करना चाहते थे। अगर उनका सपोर्ट मिलता तो शायद हम लोग और अच्छे कार्य कर सकते थे, अपने वार्ड को और अच्छा और सुंदर बना सकते थे। जो कहीं कि शहरी क्षेत्र में कुछ बहुत सारी हमारी समस्याएं हैं कि नाला, अभी बरसात में देखिएगा तो नाला रोड पे पानी आ रही है, उसकी भी समस्याएं हैं। लोग पार्षद के ऊपर डालते हैं, लेकिन पार्षद क्या करेगी? आपके पास जो रहेगा, आपके पास फंड है, आप विभागीय स्तर से आपको फंड मिलेगा तभी तो आप कार्य करेंगे। और है कि उस सब रहता तो उसको जो था आपका आउटलेट, जो नाली का निकासी जो है, अभी शहरी क्षेत्र में हमारे एरिया में ही आप देखिएगा, सुजाता चौक से लेकर स्टेशन रोड तक नाली का मेन निकलने का निकासी ही नहीं है, आउटलेट ही नहीं है। पूरा पानी वहीं जमता है, जैसे ज़्यादा बारिश हुई तो वो आप रोड पे आएगा, पूरा नाली का पानी आपका बहेगा। तो क्या शहर की ये सुंदरता ये देखने लायक है? आप इतना रेलवे में आप इतना करोड़ रुपया दे रहे हैं, वहाँ खर्च कर रहे हैं आप, लेकिन वहीं बगल के सड़क पे आप ध्यान नहीं दे रहे, उसकी नाली की ड्रेनेज व्यवस्था को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो शहर से लोग बाहर से भी आएंगे स्टेशन में, वहाँ से निकलेंगे और ये गंदगी देखेंगे तो क्या आपको अच्छी लगेगी? क्या ये हमारे लिए सही है कि हमारे जो नेता हैं या मंत्री है, सीएम है, उनके लिए अच्छा है? तो ये सब बहुत सारी योजनाएं थी और वो सब पूरा होना चाहिए था, लेकिन वो भी अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया। मैंने निगम में भी अपने स्तर से अधिकारियों के समक्ष भी ये बात रखी और कितने बार लोग विजिट भी आए, कुछ लोग तो इसको किनारे ही कर दिए। हमने भी कितनी बार जेसीबी लगा के कार्य करवाया, लेकिन सफल नहीं रहा। तो उसको धरातल पर कि उसका निकासी आप जो परमानेंटली सॉल्यूशन जो आप करना चाह रहे हैं, उसके लिए अगर आप जनप्रतिनिधि लोग से आप बैठक नहीं करते हैं तो वो सब चीज़ आपका छूटा रह जाएगा। बहुत सारा विकास का कार्य इससे बाधित होती है और वो नहीं हो पाएगी। आप ये मानती हैं कि अगर ये बैठकें ना हुई पार्षदों के साथ या तमाम लोगों के साथ तो काम प्रभावित हुआ, कार्य प्रभावित हुआ है? ऐसे प्रभावित हुआ है, कहीं के अधिकारी लोग भी इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिए। अगर वही चीज़ मंत्री का आदेश होता,
हमारे नगर विकास मंत्री जी अगर इस पे स्पेशली अगर ध्यान देते तो और भी शहर में और भी बहुत सारा विकास का कार्य हो सकता था जो नहीं हो अच्छा, पाया। नगर निगम से किस प्रकार का आपका सहयोग रहा पूरे 5 साल का? नगर निगम में बहुत सारा तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन बहुत कुछ सहारा भी मिला, और लेकिन कार्य लेट ही हुआ, लेकिन हम लोग का मेहनत रहा कि हम लोग हर टेबल पे अधिकारी से जाकर बैठ के और अपना कार्य निकलवाए, लगे रहे चपरासी की तरफ, फाइल इस टेबल से उस टेबल लेके तब जाके हमारा कार्य हुआ, बहुत विनती करके, कभी अधिकारी से बहस करके। तो इस तरह का कार्यकाल हम लोग 5 साल इस तरह से करके हमने जो कार्य निकलवाना था वो कर लिए। लेकिन लगातार नगर निगम में जो शिकायतें आई हैं कि लगातार पार्षद या मीटिंग को लेकर के नगर निगम से आप लोगों ने बगावत ही किया है। देखिए माननीय जी, आपको नाम नहीं पूछे, आपका नाम क्या? हाँ, बात रही है कि देखिए हम लोग भी वार्ड में जनता से घिरे रहते हैं, जनता की एक एक समस्याओं से रूबरू हम लोग रहते हैं, वही समस्या लेकर हम लोग बैठक में जाते हैं, और वहाँ पे हम लोगों के बैठक में अगर या तो समय से बैठक नहीं हुई, इस बार 3 साल हम लोगों का किसी कारणवश से भी आप लोग भी जान रहे हैं बैठक बहुत कम हुआ 5 साल में, फिर भी और अचानक से बहुत सारी समस्याएं हम लोग के मन में रहती, हमें करने की जो इच्छा होती है तो हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारा एक केंद्र रहता है कि बैठक में हम लोग वो बात रखें और वो कार्य हमारा हो, और नहीं होने के लिए हम लोग कार्य के प्रति ही हम लोग का लड़ाई रहा है, और ऐसे पर्सनली किसी तरह का विवाद नहीं रहा। हम लोग का कार्य में विलम्ब हो या तो वो कार्य नहीं हो पा रहा है, पूरा नहीं हो पाया, तो जिसके कारण बहस और ये सब होती थी। तो अब तो फिर चुनाव के मैदान में होंगे, चुनाव लड़ेंगे? अब देखिए चुनाव होगा तो फिर देखा जाएगा। चुनाव तो होना है, होता है, पता नहीं चुनाव में लड़ेंगे करके। जनता तो कह रही है कि नहीं आपको आना ही है, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, तो अब जनता के हिसाब से मैं देखूंगी। अच्छा, जनता उनकी मांग रहेगी तब आऊंगी जी। अच्छा, इस बार फिर अगर चुनाव में लड़ती हैं तो क्या किन मुद्दों को लेकर के लड़ेंगी, क्या जनता से ये कहेंगी आप? बहुत सारा हमने कार्य किया भी, और बहुत सारा कार्य कभी ख़त्म नहीं होंगी और आवश्यकताएं भी ख़त्म नहीं होंगी, तो उसी तरह बहुत सारे और भी बचे काम जो हैं जो हमारे दिमाग में हैं, जो कार्य हमने पूरा नहीं कर पाया है। क्या तो दर्शक को ये भी बता दीजिए कि क्या करना चाह रही थी, जो किसी कारण बस तकनीकी कारणों के कारण या नगर निगम या फंड वगैरह तमाम चीज़ों को लेकर कारण नहीं कर पाई, क्या ऐसा करना चाह रही थी? अभी हम लोगों का था कि पानी को लेकर एक जल मीनार है हमारा चर्च रोड में, करबला चौक में, बस वहीं से पानी हम लोग का आ रहा है इस एरिया क्षेत्र के लिए, और संख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, लेकिन हमारा जो पानी जल मीनार का सुविधा जो है वो उतना ही है, वहीं के वहीं है। तो हम लोग का एक प्लानिंग था, जो पहले तो हम लोग उसमें पाइप जो पतला था तो उसको हम लोग मोटा 20 इंच का पाइप लगवाए, तो जिसके कारण पानी जल्दी भरती जल मीनार में भरता है, तो 3 घंटा 3.5 घंटा, और पहले 7 घंटा लगता था। तो कभी टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ तो पूरा दिन या 2 दिन पानी नहीं मिलती थी लोगों को, तो वो सुविधा हमने किया, वो कार्य 16 वार्ड की पार्षद और हमने ये पहल करके हम लोग ने वो काम करवाया। अब हम लोगों का कि और एक जल मीनार की व्यवस्था हो जाए, तो उससे है कि जो आबादी बढ़ रही है तो घर घर सभी को पानी मिल जाए। अभी ये कि प्रेशर नहीं रहता है, आबादी बढ़ रही है, पानी 5-10 मिनट से अधिक नहीं मिल पाता है लोगों को, तो उसकी भी शिकायतें हैं, तो उनके लिए भी हम लोग का है कि पेयजल विभाग सचिव से भी हम लोग ने इस संबंध में मिला था और ये सब जानकारी दी थी। लेकिन सरकार से भी मैं और एक बात कहना चाहती हूँ, पानी की समस्या जो इस बार गर्मी में भी हम लोगों को देखने को मिला, ये बहुत बड़ा संकट होने वाला है। तो जहाँ से पानी हम लोगों को मिलती है, आपका रुक्का हुआ और इधर आपका हटिया हुआ, काके हुआ, तो इधर, तो वो सबको भी जो है ना उस पर लोगों को काम करना चाहिए, कहीं कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक को रांची छोड़कर जाना पड़े। ये स्थिति इस बार गर्मी में हम लोगों ने देखा है, पानी की काफ़ी किल्लत हुई है। हाँ, पानी की किल्लत रही है, और जहाँ से पानी आ रहा है उसका स्तर भी उतना सही नहीं है, उस पर कुछ डेवलपमेंट करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए सरकार को। अभी समय रहते हैं कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जल जमाव लोग कर सके और उस पर करना चाहिए। अभी तो पिकनिक स्पॉट बना के सारा चीज़ वहाँ गंदगी और ये फैला रहे, वही पानी फिर हम लोग को आ रहा है। अभी घर घर देखिए बहुत गंदा पानी आ रहा है, ये सब की समस्या भी, उस पर भी होना चाहिए। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से
क्या कहना चाहेंगे? जनता से कि हमने जैसा प्रयास किया है और आगे भी जो हमारा बहुत सारा विचार है जो हम आगे करना चाहते हैं, आगे बड़ बोली बोलने की मेरी आदत नहीं है। वो काम मैंने जो सोचती हूँ उसको मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करती हूँ, और जो समस्या है जनता और अपने स्तर से मुझे ध्यान में है तो उसे मैं पूरा करूँगी। अभी गैस का भी जो है वेरिफिकेशन हुआ है, पाइपलाइन के थ्रू से गैस दिलाने का भी। सिलेंडर महंगा हो गई है और उसमें है कि गरीब लोगों को सिलेंडर खरीदने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। उज्ज्वला योजना चला, आपका सिलेंडर हमने पकड़वा दिया। अब हमें बेइज्जती और ठगा सा महसूस होता है कि जिस परिवार को हमने सिलेंडर दिया, चूल्हा दिया, लेकिन अभी वो लोग सिलेंडर भरा नहीं पा रहे, उतना उनके पास पैसे नहीं है कि वो अपना आधा से अधिक वो उसमें लगा दें। और कोयला की भी दिक्कत है, और शहरी क्षेत्रों में आपको लकड़ी कोयला मिलना संभव नहीं है, वो भी उतना ही महंगा हो गया है। तो इस सब के पाइपलाइन वाला जो गेल कंपनी की तरफ से हो रही है, वेरिफिकेशन हमने कराया है लोगों को भी अपने एरिया में, तो वो कार्य जल्द से जल्द शुरू हो जाता। कुछ एरिया रांची में लग गया है, मेकोन साइड हुआ, उधर वो लोग को सुविधा मिली है। अब हम चाहते हैं कि वो सुविधा हमारे एरिया के लोगों को भी लाभ मिले, तो कुछ गैस में जो पैसे का जो है वो बचत, काफ़ी राहत मिल सकती है लोगों को। इस पर भी काम वो हमारे विभाग का नहीं है, लेकिन गेल कंपनी का है, तो हमने वो भी रखा है कि वहाँ के लोगों से भी संपर्क करके कि हमारे एरिया जो हमारे शहरी क्षेत्र बीच में ही है, तो वहाँ भी प्लानिंग करें और जल्द शुरू करें ये कार्य। जनता ये उम्मीद करे कि अगली बार फिर चुनाव आएंगे, लड़ करके जीतेंगी, तो पानी की समस्या अपने वार्ड में वो पूरी तरीके से वो क्लियर कर देंगे। अगर हमें ऊपर से सहयोग मिला, अगर हम अपने तरफ से प्रयास करेंगे, और लेकिन जो है विभागीय लोगों का भी अगर इस पे रहा, अधिकारी लोग भी चाहें, कहें कि हम लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन करना काम उनका रहता है। और सरकारी अधिकारी लोग कितने अच्छे से काम करते हैं ये हमें भी पता है, आप लोग को भी पता है। बहुत कुछ अधिकारी अच्छे रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो कार्य जल्दी हो जाता है। और उम्मीद भी हम लोग को रहती कि हाँ अच्छी तरह से हो जाए, लेकिन हर 3 साल में अधिकारी चेंज हो जाते हैं। हम लोग का कार्य जो लिखित में लेटर बढ़ता है, फिर वो ठंडा बस्ता पे चला जाता है। PhD विभाग का देखिएगा तो इसी तरह से होता है। एग्जीक्यूटिव आए, उनसे बात हुई, उनसे चलो लाइन अप हुआ कि हाँ मैडम चलिए बढ़ा दे रहे हैं, कर देंगे, ये अभी पाइपलाइन वगैरह भी बिछने का है, वो सब भी कार्य। फिर अधिकारी चेंज आता तो कहीं पर थोड़ा सा फिर वो ठंडा बस्ता पे चला जाता है। नमस्कार, मैं जेरमिन कुजूर, वार्ड 15 की निवर्तमान वार्ड पार्षद हूँ, और मैं गणादेश के 40 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में मैं इनको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और चाहती हूँ कि इसी तरह से वो जनता की आवाज़ों को अपने गणादेश पत्राचार में वो हमेशा शामिल करें, और अच्छी चीज़ों को और सच्चाई को हमेशा आगे लेते आएँ। धन्यवाद।